वॉल स्ट्रीट के इतिहास की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट ओपनिंग के साथ स्पेसएक्स दुनिया की सबसे चर्चित कंपनी बन चुकी है और इसी के साथ हर कोई एक बहुत बड़े सवाल के बारे में सोचने लगा है। क्या अंतरिक्ष हमारी अगली अर्थव्यवस्था बनने वाला है? अगर आप लंबे समय से इस चैनल को देख रहे हैं तो शायद आपने भी कभी न कभी उस भविष्य की कल्पना की होगी जब इंसान अंतरिक्ष में रहेंगे, वहां काम करेंगे और सितारों के बीच नई दुनिया बसाएंगे। और स्पेसएक्स का ये आईपीओ शायद उसी भविष्य की ओर हमारा पहला बड़ा कदम साबित हो सकता है, क्योंकि आज तक अंतरिक्ष में होने वाले सबसे बड़े मिशन सरकारों द्वारा टैक्स पेयर्स के पैसे से चलाए गए हैं, लेकिन ये मॉडल हमेशा काम नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए आर्टेमिस मिशन को ही देख लीजिए। इस दशक में इंसानों का दोबारा चंद्रमा पर उतरना एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी, लेकिन इस मिशन से कोई सीधा मुनाफा नहीं होने वाला। यही वजह है कि ऐसे मिशन केवल दुनिया की सबसे ताकतवर सरकारें ही कर सकती हैं। वे अरबों डॉलर इसलिए खर्च करती हैं ताकि दुनिया में अपनी तकनीकी और राजनीतिक ताकत दिखा सकें। लेकिन जैसे ही स्पेस रेस खत्म होती है, उनकी दिलचस्पी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। बिल्कुल ऐसा ही अपोलो मिशन के बाद हुआ था और हम नहीं चाहते कि आर्टेमिस के साथ भी इतिहास खुद को दोहराए। यही कारण है कि हमें ऐसे फंडिंग मॉडल की जरूरत है जो केवल सरकारों पर निर्भर ना हो, और वो है स्टॉक मार्केट। नासा के पूर्व प्रशासक जेरेड आइजैकमैन भी इस बात को साफ कर चुके हैं कि अंतरिक्ष की लंबी यात्रा केवल टैक्स पेयर्स के पैसों से संभव नहीं है। यह टिकाऊ मॉडल नहीं है। उनके अनुसार कंपनियों को अंतरिक्ष या चंद्रमा पर ऐसा कोई बिजनेस ढूंढना होगा जिससे वे लगातार मुनाफा कमा सकें। लेकिन सबसे मुश्किल सवाल यही है कि आखिर अंतरिक्ष में ऐसा कौन सा बिजनेस हो सकता है जो सच में अरबों डॉलर कमाए। स्पेसएक्स द्वारा अपने आईपीओ से पहले जारी की गई वित्तीय जानकारी को देखने के बाद मुझे एक दिलचस्प बात पता चली। फिलहाल स्पेसएक्स वास्तव में बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं कमाती और अभी के लिए यह कोई समस्या भी नहीं है, क्योंकि वॉल स्ट्रीट किसी कंपनी की कीमत उसके आज के मुनाफे से नहीं बल्कि उसके भविष्य की कमाई की संभावना से तय करती है। और स्पेसएक्स के मामले में निवेशक एक ऐसी अर्थव्यवस्था पर दाव लगा रहे हैं जो सचमुच चंद्रमा तक जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत रॉकेट से नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से होती है, क्योंकि यही अब तक का सबसे मजबूत संकेत है कि अंतरिक्ष में ऐसा प्रोडक्ट बनाया जा सकता है जिसके लिए पृथ्वी पर मौजूद कंपनियां अरबों डॉलर देने को तैयार हों। फरवरी 2026 में एलॉन मस्क ने अपनी सबसे पुरानी कंपनी और सबसे नई कंपनी को एक साथ जोड़कर स्पेसएक्स एआई नाम की नई व्यवस्था बनाई। कागजों पर यह कॉर्पोरेट मर्जर था जिसमें XAI के शेयरों को स्पेसएक्स के शेयरों में बदला गया। इसके साथ ही ग्रोक एआई मॉडल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X जैसी कई बड़ी संपत्तियां स्पेसएक्स के नियंत्रण में आ गईं। लेकिन इस पूरे सौदे की सबसे कीमती चीज थी दुनिया के सबसे एडवांस डेटा सेंटर्स में शामिल कोलोसस 1 और कोलोसस 2। स्पेसएक्स ने इन संसाधनों का इस्तेमाल शुरू करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। मई 2026 में कंपनी ने एआई लैब एंथ्रोपिक के साथ एक बड़ा समझौता किया, जिसके तहत एंथ्रोपिक कोलोसस 1 की कंप्यूटिंग क्षमता किराए पर लेने के लिए हर महीने लगभग $1.25 बिलियन का भुगतान करने वाली थी। सिर्फ एक ग्राहक से आने वाली यह संभावित कमाई स्पेसएक्स के रॉकेट लॉन्च बिजनेस से होने वाली आय से कई गुना ज्यादा बताई गई। यहां तक कि यह स्टारलिंक नेटवर्क की कुल कमाई से भी अधिक हो सकती थी, और ये केवल एक डेटा सेंटर और एक ग्राहक की बात थी। इसके बाद खबरें आने लगीं कि गूगल भी इसी तरह की कंप्यूटिंग क्षमता हासिल करने में रुचि दिखा रहा है। यहीं से ये साफ होने लगा कि अगर ये मॉडल सफल होता है तो एआई स्पेसएक्स के लिए लगभग असीमित कमाई का जरिया बन सकता है। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या भी जुड़ी हुई है। डेटा सेंटर्स जितने ज्यादा मुनाफा कमाते हैं, उतनी ही ज्यादा बिजली, पानी और जमीन की जरूरत उन्हें होती है। यही कारण है कि लोग अक्सर अपने शहर या घर के पास इतने बड़े डेटा सेंटर नहीं चाहते। यहीं पर स्पेसएक्स एक बिल्कुल अलग समाधान की कल्पना करता है। अगर डेटा सेंटर्स को पृथ्वी पर बनाने की बजाय अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया जाए तो वे ना तो स्थानीय संसाधनों पर उतना दबाव डालेंगे और ना ही लोगों के विरोध का सामना करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज के बड़े बड़े डेटा सेंटर्स को रॉकेट में रखकर सीधे अंतरिक्ष में भेज दिया जाएगा। असल योजना ऐसे विशेष सैटेलाइट बनाने की है जिनमें शक्तिशाली जीपीयू सिस्टम, विशाल सोलर पैनल और बड़े कूलिंग रेडिएटर्स लगे होंगे। इन्हें ऐसी ऊंची कक्षा में रखा जाएगा जहां लगभग लगातार सूर्य का प्रकाश मिलता रहे,
जिस तरह स्टारलिंक के सैटेलाइट लेजर लिंक के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसी तरह भविष्य में ये एआई सैटेलाइट भी आपस में जुड़कर पृथ्वी के ऊपर एक विशाल एआई कंप्यूटिंग नेटवर्क बना सकते हैं। लेकिन इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती उनका आकार और वजन है। आज फाल्कन 9 रॉकेट एक सीमित संख्या में स्टारलिंक सैटेलाइट ही अंतरिक्ष में पहुंचा सकता है। नए और ज्यादा शक्तिशाली सैटेलाइट पहले से भारी होते जा रहे हैं, इसलिए स्पेसएक्स को उनसे भी बड़ा और ज्यादा ताकतवर रॉकेट चाहिए। यहीं पर आती है स्टारशिप। स्टारशिप केवल एक बड़ा रॉकेट नहीं है। अगर ये पूरी तरह सफल हो जाती है तो ये इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष वाहन बन सकती है, क्योंकि ये भारी पेलोड को कम लागत में बार बार अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए डिजाइन की गई है। अगर भविष्य में हजारों नहीं बल्कि लाखों एआई और इंटरनेट सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने हैं तो स्टारशिप को लगभग रोजाना कई लॉन्च साइट से उड़ान भरनी होगी। इसी दौरान यही स्टारशिप नासा के आर्टेमिस मिशन के लिए इंसानों और सामान को चंद्रमा तक भी पहुंचाएगी। लेकिन स्पेसएक्स की असली योजना शायद इससे भी आगे जाती है। कंपनी की दीर्घकालिक सोच ये है कि भविष्य में चंद्रमा पर मौजूद धातुओं जैसे लोहे, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का उपयोग करके वहीं पर सैटेलाइट और दूसरे अंतरिक्ष उपकरण बनाए जाएं। इससे 2 बड़े फायदे होंगे। पहला, पृथ्वी से कम संसाधन निकालने पड़ेंगे, और दूसरा, हर छोटी चीज को पृथ्वी से रॉकेट द्वारा ले जाने की जरूरत नहीं रहेगी। यानी भविष्य में चंद्रमा खुद एक विशाल अंतरिक्ष फैक्ट्री बन सकता है। यह सुनने में विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहले ही ऐसे प्रयोग किए जा चुके हैं जिनमें दवाइयां, फाइबर ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर्स और 3D प्रिंटेड पार्ट्स माइक्रोग्रेविटी में बनाए गए हैं। कई मामलों में इनके परिणाम पृथ्वी की तुलना में बेहतर रहे हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का केवल लगभग 1/6 है, इसलिए वहां कुछ उन्नत तकनीकों का निर्माण अधिक प्रभावी हो सकता है। इसके बाद स्पेसएक्स भविष्य में एक मास ड्राइवर जैसी प्रणाली की कल्पना करता है, जो शक्तिशाली चुंबकों की मदद से तैयार सैटेलाइट्स को बिना रॉकेट के अंतरिक्ष की ओर भेज सके। अगर ऐसा कभी संभव हुआ तो विडंबना ये होगी कि जिस कंपनी ने अपनी पहचान रॉकेट से बनाई, वही अपने कई कार्यों में रॉकेट्स की जरूरत कम कर देगी। स्पेसएक्स का मानना है कि भविष्य में उसका सबसे बड़ा बाजार केवल रॉकेट लॉन्च नहीं, बल्कि एआई सेवाएं और एंटरप्राइज कंप्यूटिंग हो सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो यही कमाई मंगल ग्रह पर आत्मनिर्भर शहर बनाने जैसे महत्वाकांक्षी सपनों को आर्थिक रूप से संभव बना सकती है। यही वजह है कि स्पेसएक्स के लिए एआई सिर्फ एक नई तकनीक नहीं, बल्कि वो इंजन हो सकता है जो इंसानों को चंद्रमा से लेकर मंगल तक पहुंचाने वाली पूरी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को चलाए।